हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सब का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और उठने के बाद ना मैंने बहुत सारे काम कर लिए। ऊपर झाड़ू लगा दी, बच्चों को जगा दिया और फ्रेश होने के बाद फिर कोलगेट वगैरह करने के बाद फिर मैं आई नीचे आके भी मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और पता है आप लोगों को, यहाँ पे परी स्कूल जा चुकी है। इससे पहले मैंने अपने बहुत सारे काम कर लिए हैं। मैंने सुबह उठ के मैंगो शेक बना दिया था, क्योंकि मैंने परसों आम लिए थे ना, तो आम का मैंने शेक बना नहीं पाया था। तो मैंने कहा चलो सुबह जल्दी उठ जाऊंगी ना, तो बच्चों के लिए हैवी सा नाश्ता हो जाएगा। ब्रेड टोस्ट बना दूंगी। आलू मैंने रात को, मट्ठे के आलू बनाए थे ना, तो रात को ही उबाल के रख दिए थे फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने परी के लिए ना सादा वाले ब्रेड टोस्ट बनाए थे, क्योंकि उसको ना ब्रेड टोस्ट में ना तो प्याज टमाटर ये सब चीज़ें कुछ भी पसंद नहीं है ना, तो उसके लिए सिंपल ब्रेड टोस्ट बना दिए थे। तो वो तो नाश्ता करके स्कूल चली गई थी। उसका 6:30 बजे का, मतलब 6:30 बजे उसे घर से निकलना होता है, तो तब तक मुझे नाश्ता वगैरह बना के उसे देना होता है। तो यहाँ पर बस मैं और सबके लिए बना रही थी। और यहाँ पर तो 7 बज चुके थे, तो मैंने शौर्य को भी जगा दिया था। तो यहाँ पर शौर्य के लिए भी मैं बना दे रही हूँ। और ये ब्रेड टोस्ट खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। उबले हुए आलू में मैंने प्याज काटा, टमाटर काटी, हरी मिर्च काटी, हरा धनिया काटा। मैंने व्लॉग शूट नहीं कर पाया, बाकी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो शौर्य भी तैयार होके आ गया था। शौर्य के लिए भी मैंने मैंगो शेक बना दिया था। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे मैंगो शेक की। और बाहर अगर मैंगो शेक पियो ना, तो 20 रुपये का गिलास बहुत छोटा सा होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं आम लेके बच्चों को बना दूंगी घर में, और कम से कम वो एक बड़ा गिलास भर के 2-3 बार पी तो लेंगे, उनका मतलब जी भर जाएगा। बच्चों को होता है ना इन सब चीज़ों की लगती है। हम भी छोटे थे तो हमें भी ये सब चीज़ें बहुत, मतलब जिस चीज़ को, जैसे सीज़न में कोई चीज़ अगर आ गई ना, तो बस लगता था कि इसको खा लें। लेकिन अब जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो सब चीज़ों से इच्छा हटती जाती है। बस जिम्मेदारी के साथ साथ ना सारी चीज़ों से इच्छा हटती चली जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो ये मैंने एक ब्रेड का पूरा पैकेट था उसका बना दिया था। शौर्य ने अपने टिफ़िन में रख लिया। शौर्य ने एक ब्रेड टोस्ट खा लिया। परी ले गई स्कूल, परी ने भी खा लिया। और ये लोग, जब भी मैं ब्रेड टोस्ट बनाती हूँ ना, तो ये ना 2-2 नहीं 4-4 5-5 लेके जाते हैं। कहते हैं मम्मी, हमारे दोस्त, मतलब हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि ज़्यादा लेके आया कर, तेरी मम्मी खाना अच्छा बनाती है, तो हमारे लिए भी लेके आया कर। और इसके ले लेते हैं। और अभी भी शौर्य यहाँ से 4-5 ब्रेड टोस्ट लेके गया था, तो इसके दोस्तों ने ले लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार कर दूंगी। शौर्य मैंगो शेक पी रहा है। मतलब बच्चे ना चाय नहीं पीते हैं, या तो दूध पीते हैं या फिर शेक वगैरह बना देती हूँ। अब गर्मी आ जाएगी ना, तो गर्मियों में मैं लस्सी वस्सी बना दे करूँगी, या फिर बॉर्नवीटा का शेक बनता है बिस्किट वगैरह डाल के। बहुत सारी चीज़ें करके मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ठंडा ही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना पीना। मट्ठे के आलू रात के रखे हुए हैं, और ये मैंने शौर्य का टिफ़िन भी लगा दिया है। शौर्य कह रहा मम्मी और रखो, इसमें इतने से क्या होगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टिफ़िन लगा दिया ना, इसके बाद शौर्य ने इसमें और रखवाए थे। कह रहे मम्मी मेरे दोस्त मांगते हैं, मुझे खाने नहीं देते हैं। तो मैंने कहा चलो रख लो, कोई नहीं। मैंने कहा तुम अपने लिए ले जाते हो, दोस्तों के लिए ले जाते हो। ऐसा होता है। जब मैं भी स्कूल में पढ़ा करती थी ना, तो मैं सिंपल है ना आलू के सिंपल सादा पराठे लेके जाया करती थी। मैं खुद ही बना के ले जाती थी, और आम का अचार लेके जाया करती थी। लेकिन है ना, मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो मेरा खाना खा लेती थी, और उनके घर से जो आता था ना, वो कहती थी कि ये तू खा ले। ऐसा होता है दोस्तों में कि मतलब एक दूसरे का खाना अच्छा लगता है। और स्कूल वाली लाइफ तो बहुत ही अच्छी होती है सच में। मुझे भी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। बच्चे स्कूल चले गए हैं दोनों, और नाश्ता मेरा बन चुका है। खाना बनाऊंगी। रात को वैसे मैंने मट्ठे के आलू की सब्जी बनाई थी, तो मट्ठे के आलू की सब्जी रखी हुई है। मट्ठे के आलू की सब्जी के साथ रात को मैंने चावल नहीं बनाए थे। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो इसलिए ना मैंने रात को चावल नहीं बनाया। अगर चावल बनते तो मैं जरूर खाती, तो इसलिए मैंने रात को चावल नहीं बनाए। फिर बच्चे भी खाते, तो मैंने बनाए थे रात को मट्ठे के आलू, और रोटी बना दी थी, तो मट्ठे के आलू ज्यादा बनाए थे मैंने। तो अब मट्ठे के आलू के साथ चावल बना लेती हूँ। नाश्ते में मैंने अभी बच्चों के लिए मैंगो शेक बना दिया है, और बना दी है ब्रेड टोस्ट। बच्चे खा भी गए हैं और ले भी गए हैं। और यहाँ पे मम्मी को भी मैंने नाश्ता भिजवा दिया है दुकान पे। बस अब मैं चावल छोकने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था। मैं आजकल ना सिलाई में भी लगी हुई हूँ, क्योंकि ना कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई आ गई है ना, तो इस वजह से सिलाई में लगी हुई है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दी आप है ना अपने स्टिचिंग की वीडियोस भी शेयर किया करो। सो मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे ना क्या है कि ज़्यादा ना डिज़ाइनर चीज़ें यहाँ नहीं सिलवाते हैं। यहाँ पे वही नॉर्मली, और पता है मैं घर में सिलती हूँ ना, तो लोग ये सोचते हैं
कि ये लोग चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस वजह से ना यहाँ पे मेरे पास जो सिलाई आती है ना वो नॉर्मली आती है, नॉर्मल कपड़े सिलवाने वाले। कुछ जो डिज़ाइन वाले ब्लाउज सिलवाने आते हैं वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। बाकी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ना, मैं अपने खुद के कुछ ब्लाउज डिज़ाइन करके सिलूँगी। एक तो ये है कि मैं साड़ियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, तो इस वजह से ना मेरा साड़ियों में पैसे वेस्ट करने का भी मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ ये पैसे कहीं और काम आ जाएंगे। तो कुछ पीस मेरे पास रखे हैं, या फिर मैं बाहर से कुछ फैब्रिक लेके आऊँगी तो उनसे अपने लिए कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं छोंक देती हूँ चावल, क्योंकि टिफ़िन वगैरह ले जाना होगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। और यहाँ पे मैं छोंक दे रही हूँ चावल, क्योंकि सब लोग नाश्ता वगैरह तो कर ही चुके हैं और नाश्ते में ले भी गए हैं ब्रेड टोस्ट वगैरह। मट्ठे के आलू रखे हैं, चावल छोंक दूँगी, अगर रोटी कोई खाएगा तो रोटी सेक दूँगी। और पता नहीं आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है। मैं अपने आप को ना वैसे बहुत शांत रखने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं जब भी आपको गुस्सा आए या फिर मतलब आपका मन घबराए ना, तो कहते हैं भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों अब ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है अपनी लाइफ को लेके। पता नहीं, समझ नहीं आता कि आगे की लाइफ का क्या होगा, कैसे नहीं होगा। सब चीज़ें इतने टाइम से तो बहुत अच्छे से मैनेज करती हुई आई हूँ, लेकिन है ना अब है ना कहीं ना मुझे डर लगने लगा है कि आगे सब चीज़ों को मैं मैनेज कैसे कर पाऊँगी। पता नहीं क्या होगा, भगवान ने क्या सोचा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी शौर्य को स्कूल लेने के लिए, तो अभी शौर्य की छुट्टी नहीं हुई है और ये कुछ छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनकी छुट्टी हो गई। सो गाइस, स्कूल से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं स्कूल से शौर्य को लाने के बाद ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि शौर्य का स्कूल दूर हैगा और मैं यहाँ से पैदल जाती हूँ। जाने को तो मैं ऑटो से भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं पैदल इसलिए जाती हूँ क्योंकि कहते हैं कि लेडीज़ों के लिए थोड़ा सा वॉक करना भी ज़रूरी होता है। सुबह तो वॉक नहीं हो सकती है, तो इस बहाने थोड़ा सा मैं चल लेती हूँ। तो इसलिए मैं शौर्य को स्कूल पैदल लेने ही जाती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो धूप में अगर आप चल के जाओ फिर धूप में आओ ना, तो एकदम से ना मैं जब आती हूँ ना मेरा सर चकरा जाता है, मेरा सर बहुत दर्द करने लगता है। कहते हैं ना कि सारी चीज़ें जब अपने पे पड़ती हैं तो सारी चीज़ें ही करनी पड़ती हैं। तो बस आके मैं आधा घंटे के लिए लेट जाती हूँ, और लेटने के बाद फिर मैंने की सिलाई, तो मैं 2 ब्लाउज सिल चुकी हैं। अभी भी मशीन वही मेरी ऐसी ही रखी है। अभी जाके देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। और सुबह मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, आजकल मेरे ब्लॉग भी ना टाइम टू टाइम पे नहीं आ रहे। मेरा मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों मेरा मन ना बहुत अजीब सा हो गया है। मेरा मन ही नहीं लगता है किसी काम में। मतलब ऐसा लगता है कहीं दूर चली जाऊं, कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां थोड़े दिनों के लिए ना मुझे शांति सी मिल जाए। कहते हैं कि अपने घर में ही शांति होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ना जब हम अपनी लाइफ से टेंशन में हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें हमें अंदर ही अंदर काटने लगती है ना, तो ऐसा लगता है हम कहीं चले जाएं थोड़े दिन के लिए, थोड़ा हमारा माइंड है ना फ्रेश हो जाए। लेकिन क्या करें, कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं। सच में मैं तो अपनी बातें भी किसी से नहीं शेयर कर सकती हूँ, ना मम्मी है ना पापा हैं, कोई भी नहीं है। और देखो, अगर ये एक कमेंट मेरे पास आया था तो आपके भाई हैं बहन है, देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम उनको बताएंगे ना तो वो और ज़्यादा टेंशन में होंगे। मैं अपने भाइयों से भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बात वैसे करती हूँ लेकिन अपनी कोई परेशानी है या कुछ है उसको डिस्कस मैं नहीं करती हूँ। तो कहते हैं ना कि जब इंसान है ना किसी चीज़ को शेयर नहीं करता है तो अंदर ही अंदर ना उसे घुटन सी होने लगती है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ भी है। मैं अपने आप को वैसे बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आप लोग देखते भी हैं, मैं इंस्टा पे रील वगैरह भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ ताकि मेरा माइंड है ना कहीं ना डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लगती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और मैं अपनी तबीयत को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे कामों को अब अकेले देखना है और मैं अपने आप को जितना फिट रख सकती हूँ, जितना अच्छा रख सकती हूँ उतना ही अच्छा है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी तो मेरे ही शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, और ऐसा होता भी है कि मैं जब चीज़ों को ज़्यादा सोचती हूँ ना तो मैं बीमार पड़ती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ, जब तक ये बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाते, तब तक मैं ठीक रहूँ। और पता है बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है, कैसे क्या होगा, सब चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी। ठीक है सब चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना आगे की टेंशन हर किसी इंसान को रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो हर किसी हाउसवाइफ को अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन रहती है, अपने आने वाले फ्यूचर की टेंशन रहती है। देखो मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब बच्चों का फ्यूचर है, उसकी कितनी टेंशन होती है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं तो उन्हें कितनी टेंशन होती है, और मैं अकेली हूँ। पता है
सब देखो, कोई किसी के लिए मैं क्या कहूँ, देखो सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, सबकी अपनी अपनी घर परिवार होता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। पता है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे समझाते हैं, सब्सक्राइबर ही नहीं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे बहुत सारे लोग आसपास के हैं, मुझे बहुत समझाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, आपने इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ मैनेज किया है, सब कुछ वहाँ से निकल के आए हो, उस पीरियड से निकल के यहाँ तक आए हो, तो आप आगे भी सब कुछ अच्छा करोगे, कभी हिम्मत नहीं हारने वाले हो। काफ़ी सारे लोग मुझे बहुत तरीके से समझाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, देखो लोग समझा देते हैं, लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही होती है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो बस मेरे माइंड में भी ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखो आप समझ सकते हो, एक हाउस वाइफ और एक सिंगल मदर हो, तो समझ सकते हैं कि आप उसके दिमाग में क्या क्या टेंशनें चलती रहती हैं। पता नहीं, हमें कभी भी पता नहीं होता है कि आगे फ्यूचर में हमारी लाइफ क्या मोड़ लेने वाली है ना, कभी भी पता नहीं होता। सच में कभी कभी जब आज मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे फोटो भी शेयर करी थी, जब मैं पुरानी यादों को देखती हूँ ना, तो कहीं ना ऐसा लगता है कि मतलब वो टाइम कितना अच्छा था। ऐसा लगता है कि मैं आंखें बंद करूँ, वो वाला टाइम फिर से वापसी आ जाए, एक बार मैं उस वाले पल को बहुत अच्छे से जी पाऊँ। लेकिन शायद वो वाले पल अब कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मुझे पता है कि हर किसी की लाइफ में ना सुख दुख ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन है ना, ऐसे पल शायद किसी की लाइफ में नहीं आने चाहिए। बहुत चीज़ों की टेंशन होती है, बहुत चीज़ों की। ऐसा होता है कि कभी कभी ना, कहते कहते ना आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। और सच बताऊँ ना, मैं वैसे बहुत ज़्यादा कड़क हूँ, मैं कभी जल्दी से रोती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। ना ही मैं किसी का दुख देख सकती हूँ, और ना ही मैं किसी को अपनी तरफ से दुखी कर सकती हूँ। बहुत लोग मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं, अगर मैं किसी को दुखी करना चाहती ना, तो शायद आज यहाँ ना होती। सच में कभी कभी लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में शायद कुछ भी नहीं जिया, मैंने अपनी लाइफ को कभी जिया ही नहीं है। मतलब मेरे ऊपर भगवान ना टाइम से पहले हर टाइम से पहले ना मेरे ऊपर इतने बर्डन डालता जा रहा है, इतना डालता जा रहा है कि जो उम्र एक बच्चा होता है उसको बचपन जीने की होती है, तब उस टाइम पे चकला बेलन मेरे हाथ में है। और जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपनी लाइफ को जीती है, तब उस टाइम पे इतना बड़ा भार मेरे सर पे दे दिया। मतलब ऐसा लगता है कि मेरी जो जिंदगी है ना, वो बच्चों को पालने में ही निकल गई है। बचपन में भाई बहन, और अब ये पता नहीं क्या है। लेकिन मैं बस भगवान से कहती हूँ, भगवान अब मेरी परीक्षा लेना बंद करो। सच में परीक्षा देते देते ना, कहते ना इंसान भी थक जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। बस कहते हैं ना कि कभी जब हम कुछ कह नहीं पाते ना किसी से, ऐसे तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बात करते हैं और मुझे हमेशा समझाते रहते हैं, हमेशा समझाते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे, जो पर्सनली मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं, काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सअप पे भी बात करते हैं, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि आपको ना जो स्टॉक पे जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मुझे जो स्टॉक पे जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना ये बात बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि आपको ना जो स्टॉक पे जाना चाहिए। मैं भी ज़रूर जाना चाहूँगी जो स्टॉक पे, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पे जाके मुझे कुछ, जो स्टॉक पे जाने का लोगों का सपना होता होगा, इच्छा होता होगा, लेकिन मेरे लिए ना एक एक सपना मान लो। इसलिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी स्टोरी लोगों के आगे रखूँगी ना, तो शायद लोगों को ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत छोटी सी एज में ना बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो उस प्रॉब्लम से हार मान जाते हैं। हार तो मैं नहीं मानने वाली। अभी भी जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो मैं अपने अंदर ही अंदर मन में मैं खुद से ही खुद की बातें करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं हार तो नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी। बस यही अपने मन में सोचती रहती हूँ, कोई बात नहीं, इतनी परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन हार नहीं माननी है मुझे। मैं जब यहाँ तक आई हूँ तो मुझे आगे भी जाना ही जाना है। कोई नहीं, भगवान रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तो बस अब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और बस ऐसे ही ना, पता नहीं क्यों मेरा माइंड ना थोड़ा सा अपसेट हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी है मेरे को, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा हो गया है मेरे अंदर। लेकिन ठीक करूँगी इन सब चीज़ों को मैं।
तो चलिए, आप लोगों को अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।